प्रदेश में आज भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। कई इलाकों में लैंडस्लाइड की चेतावनी। देहरादून में रात से हो रही बारिश। बद्रीनाथ हाईवे हुआ फिर बंद। नंदप्रयाग में भी लैंडस्लाइड के बाद मार्ग बंद। ऋषिकेश जाने वाले यात्री हाईवे पर फंसे। गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन होने से अवरुद्ध। मनेरी के पास भूस्खलन की जद में आया एक टेम्पो। लगातार बारिश के चलते मार्ग खोलने में हो रही दिक्कत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बैठक में वर्चुअल शामिल हुए सीएम धामी। कहा, उत्तराखंड को 2025 तक ड्रग्स फ्री करने का लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून से, जहां प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में लैंडस्लाइड की चेतावनी दी गई है। देहरादून में रात से ही बारिश हो रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश से 195 सड़कें बाधित हुई है। तो प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में लैंडस्लाइड की चेतावनी यहां दी गई है। इसके साथ ही देहरादून में रात से बारिश हो रही है। 195 सड़कें बाधित हुई है। तो प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। कई इलाकों में लैंडस्लाइड की चेतावनी दी गई है। देहरादून में रात से ही लगातार बारिश का दौर जारी है। उत्तराखंड में भारी बारिश से 195 सड़कें बाधित हुई है। तो यहां कई इलाकों में लैंडस्लाइड की चेतावनी भी दी गई है। रात से ही बारिश का दौर यहां लगातार जारी है, जिसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट उत्तराखंड में जारी किया गया है। और इसके साथ ही बारिश से कई चीजें प्रभावित हुई है। उत्तराखंड में भारी बारिश से 195 सड़कें बाधित हुई है। चलिए इसी पर जानकारी लेंगे। विनय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, प्रदेश में लगातार बारिश का दौर रात से ही जारी है। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से क्या चेतावनी दी गई है? तो चलिए, विनय से संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में लैंडस्लाइड की चेतावनी भी दी गई है। देहरादून में रात से ही बारिश हो रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश से 195 सड़कें बाधित हुई है। तो कई चीजें बारिश की वजह से प्रभावित हुई है और ये अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट उत्तराखंड में जारी किया गया है। कई इलाकों में लैंडस्लाइड की चेतावनी भी दी गई है। चलिए एक बार फिर हमारे साथ में विनय जुड़ गए हैं। विनय, क्या चेतावनी मौसम विभाग की ओर से बारिश को देखते हुए दी गई है? जी बिल्कुल वैष्णवी, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है, उसको देखते हुए एक बार फिर जो है मौसम विभाग ने यहाँ पर जो है अलर्ट जारी किया है। और यहाँ पर साफ जो है कहा है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर बारिश जो है वो रहने वाली है। और पूरी तरीके से जो आपदा प्रबंधन है वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। और देर रात की अगर बात करें तो देर रात से देहरादून में जो बारिश है ये भी देखने को मिल रही है, जिसके चलते अभी तक जो स्थिति है वो यहाँ पर सामान्य बनी हुई है। लेकिन अगर पहाड़ी जिलों की बात करें तो पहाड़ी जिलों में जो उत्तराखंड के जो जिले हैं उनमें अभी जो है स्थिति ऐसी बनी हुई है कि 195 लगभग जो सड़कें हैं वो यहाँ पर मलबे से बाधित हो चुकी है। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय राजमार्ग बद्रीनाथ का है वहाँ पर भी मलबा आने से जो है वो भी बाधित हुआ है। जी बिल्कुल विनय, 195 सड़कें जो है वो बाधित हुई है। तो आवागमन भी यहाँ पर बाधित हुआ होगा, क्योंकि जिस तरीके से पर्यटक ऐसे मौसम में यहाँ पर पहुँचते हैं, तो प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था उनके लिए की गई है?
जी वैष्णवी देखिए, जिस तरह से यहाँ पर पर्यटक भी पहुंचते हैं, ऐसे में जो है आवाजाही करने के लिए काफी दिक्कतें जो है यहाँ पर उत्तराखंड में आती है। खास तौर पर जो देखा जाए तो खास तौर पर जैसे बारिश यहाँ पर लगातार होती रहती है, उससे पर्यटकों को काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना होता है। लेकिन यहाँ पर इस समय जो मानसून सीजन चल रहा है, जिसके चलते लगातार जो मौसम विभाग है वो अलर्ट यहाँ पर जारी कर रहा है। उसके चलते आपदा प्रबंधन को जो टीम है वो भी यहाँ पर लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रही है कि किसी भी तरीके से कोई दिक्कत जो है यहाँ पर पर्यटक को या आम आदमी को किसी तरीके से ना आए। आपको बता दें कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूरी मुस्तैदी के साथ जो है यहाँ पर मलबा हटाने का जो काम है, यहाँ पर सीएम ने भी निर्देश दिए हैं कि पूरी तरीके से जो है सभी अधिकारी अलर्ट मोड पर रहें और कोई दिक्कत का सामना यहाँ पर किसी को ना करना पड़े। जी विनय, लैंडस्लाइड की चेतावनी भी यहाँ पर दी गई है, तो इससे बचने के लिए, निपटने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लैंडस्लाइड की भी जो चेतावनी है यहाँ पर दी गई है और कई बार जो है ऐसी स्थिति भी यहाँ पर देखने को मिली है, जिसके चलते पूरी तरीके से अधिकारियों को यहाँ पे निर्देशित भी किया गया है कि जो लोग अभी जहाँ पर हैं उनको वहीं पर रोका जाए और किसी भी तरीके की जो दिक्कत है उनके साथ ना हो। इसलिए जो है कई लोगों को जो है उनकी सीमा पर ही उनको रोक दिया गया है। तो कई लोग जो ऐसे हैं जो कि मलबा आने के कारण कई जिलों में फंसे भी हुए हैं, जिनको मलबा हटाने के बाद जो है यहाँ से उनकी आवाजाही शुरू की जा सकेगी। जी बिल्कुल, ये चेतावनी मौसम विभाग की ओर से यहाँ दी गई है। बहुत शुक्रिया विनय आपका जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चमोली से खबर, जहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर बंद हुआ है। नंदप्रयाग, बाजपुर, छिनका और पीपल कोटी में मलबा आने से हाईवे बंद हुआ है। हाईवे बंद होने से सैकड़ों यात्री फंसे हैं। हाईवे खोलने का काम लगातार जारी है। मंडल चोपता मोटर मार्ग पर भी मलबा आने से बंद हुआ है। तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर बंद हुआ। नंदप्रयाग, बाजपुर, छिनका, पीपल कोटी में मलबा आने से हाईवे बंद हुआ है और अभी बद्रीनाथ यात्रा फिलहाल चल रही है। ऐसे में सैकड़ों यात्री हाईवे बंद होने की वजह से फंसे हैं और हाईवे खोलने का काम यहां लगातार किया जा रहा है। मंडल चोपता मोटर मार्ग पर भी मलबा आने से बंद हुआ है। तो देखिए, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर बंद किया गया है और हाल ही में बद्रीनाथ यात्रा चल रही है उत्तराखंड में। ऐसे में काफी संख्या में यात्री वहां पर पहुंचते हैं और मार्ग बंद होने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। नंदप्रयाग, बाजपुर, छिनका, पीपल कोटी में मलबा आने से हाईवे बंद हुआ है। हाईवे बंद होने से सैकड़ों यात्री फंसे हैं। बता दें कि काफी संख्या में यात्री यहां पहुंचते हैं। ऐसे में काफी दिक्कतें उन्हें हो रही है और हाईवे खोलने का काम यहां लगातार किया जा रहा है। केदारनाथ मंदिर में मोबाइल फोन से फोटोग्राफी करने पर प्रतिबंध लग गया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से जगह जगह साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि केदारनाथ मंदिर के अंदर यदि कोई श्रद्धालु फोटो खींचता है या फिर रील बनाता दिखाई देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि केदारनाथ मंदिर में आने वाले कई श्रद्धालु रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। जानते हैं कि विगत कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो रील्स वगैरह वायरल्स हो रही थी, जिनसे जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, धर्म प्रेमी हैं, उनकी भावनाएं आहत हो रही थी और वो गरिमाओं के विपरीत उनको माना जा रहा था। तो इसको देखते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने जो मंदिर के भीतर रील्स, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी इत्यादि जो हो रही थी और मंदिर परिसर में, हमने उसको प्रतिबंधित कर दिया है और उसके लिए तमाम स्थानों पर वहाँ साइन बोर्ड लगाए गए हैं कि और चेतावनी दी गई है कि अगर कोई वहाँ पर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी इत्यादि करता है तो उसके विरुद्ध हम विधिक कार्रवाई करेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अतिवृष्टि से मैदानी जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, तो वहीं पहाड़ी जिलों में भूस्खलन और सड़कें बंद होने से स्थानीय लोग खासा परेशान हैं। इस बीच राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के बयान से सियासत शुरू हो गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है, आपदाओं के साथ संघर्ष कर जीना प्रदेशवासियों की जीवटता और स्वभाव में है। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए ऐसा कह रही है। कांग्रेस ने नरेश बंसल से उनके इस बयान पर माफी मांगने की मांग की है। तो मैं हिमाचल के और उत्तराखंड के संदर्भ में यदि कहूं तो वर्षों से बरसात के दिनों में हम देख रहे हैं कि बाढ़ आती है, आपदाएं आती हैं। आपदाओं के साथ संघर्ष करके जीना ये हमारी जीवटता में है, हमारे स्वभाव में है। सरकार भी उसमें अपना पहले दिन से पूर्ण योगदान दे रही है। एनडीआरएफ की टीमें लगी हैं, एसडीआरएफ की टीमें लगी है। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ग्राउंड जीरो पर जाकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जहां जिस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है सरकार कर रही है। आपदा कंट्रोल रूम पूरी तरह से सचेत है, सन्नद्ध है, क्रियाशील है। सब प्रकार से मदद करने का काम और कम से कम नुकसान हो इसका प्रयास सरकार के द्वारा है। एक हफ्ते में 27 लोगों की मृत्यु होना कोई बहुत छोटी मोटी घटना नहीं है और बंसल जी को इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको ये कहना चाहिए कि उन्होंने क्या इंतजाम किए। क्या वो बाढ़ नियंत्रण मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ कार्रवाई कराने जा रहे हैं? क्या वो इस प्रदेश के लिए नरेंद्र मोदी से कह के, क्योंकि वो सांसद भी हैं, कोई एक्स्ट्रा बजट दिलाने की बात कर रहे हैं? क्या वो किसानों को मुआवजा दिलाने की बात कर रहे हैं? ये उनको कहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस बाढ़ नियंत्रण में इसको अभी तो आपने राष्ट्रीय आपदा तक घोषित नहीं किया है। बाढ़ घोषित करने के बाद कुछ बजट अगर वो केंद्रीय में होने की वजह से, क्योंकि वो राज्यसभा के सांसद हैं, अगर वो प्रधानमंत्री से कुछ बजट आवंटित कराते तो मुझे खुशी होती, परंतु इस तरीके के हल्के बयान देकर उन्होंने अपना हल्कापन। प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन से जुड़ा लोक पर्व हरेला हर्षोल्लास से मनाया गया। इस मौके पर वृहद स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाकर विभिन्न प्रजाति के हजारों पौधे रोपित किए गए। जिले में मुख्य कार्यक्रम डांग गांव के होड़ा वन क्षेत्र में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए जिलाधिकारी अभिषेक रुखेला ने जनपदवासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं दी और कहा कि वन संवर्धन और पर्यावरण संरक्षण की इस मुहिम को मिल रहे जन समर्थन से ये अभियान निश्चित तौर पर कामयाब होगा। हरेला पर्व से शुरू हुआ ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान जिले में 10 लाख से भी अधिक पौधे रोपित किए जाने का लक्ष्य है। कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हरेला बेसिकली हमारी पूर्व सरकार के द्वारा इस प्रोग्राम को एक वृहद रूप देने का काम किया गया है और आज वो इम्प्लीमेंट दिख रहा है। मुझे ये कहते हुए भी बड़ा हर्ष हो रहा है कि सरकारें ये भी जानती हैं कि पुरातन में जो भी कार्य अच्छे हुए हैं उनको लगातार इम्प्लीमेंट रखा जाना चाहिए और इस ओर पर हमारे जनपद उत्तरकाशी की ये पहल बड़ी शानदार तरीके से चल रही है और ये शुरुआती दौर है। और मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ हरेला तब शुरू हो जाती है जब हम रोपाई का काम शुरू कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ काश्तकारों को हरेला का मतलब काश्तकारों के द्वारा सरकारों को बताया गया और सरकारें उसका इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि और सरकारों के ब्यूरोक्रेट के बीच में ये शानदार तालमेल है और एक बेहतरीन काम करने का काम किया। जनपद में हरेला पर्व मनाया जा रहा है और इसी के अंतर्गत एक कार्यक्रम यहाँ डांग गाँव में किया गया है। वन क्षेत्र में यहाँ वृक्षारोपण का कार्य किया गया है और यह क्षेत्र हरेला वन के रूप में भविष्य में विकसित हो, ऐसा प्रयास यहाँ पे स्थानीय लोगों के साथ मिलजुल के किया जा रहा है। पूर्व में भी यहाँ वन विभाग द्वारा जल संरक्षण के और वृक्षारोपण के कार्य किए गए हैं। उन्हीं कामों को आगे बढ़ाने के लिए आज यह स्थान को चुना गया और हमें उम्मीद है कि जो यहाँ से पहल हुई है यह जनपद के कोने कोने में फैले और इस हरेला के पर्व के उपलक्ष्य में जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम है इसमें समस्त जनपदवासियों का हमें इसमें सहयोग और सहभागिता मिले। लोहाघाट में सावन के दूसरे सोमवार पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोहाघाट के प्रसिद्ध ऋषेश्वर महादेव मंदिर में सुबह ही भक्तों की कतारें नजर आई। भक्तों ने अपनी श्रद्धा से मंदिर में दूध और पानी से जलाभिषेक किया। मंदिर में पूजा करके भक्तों ने सभी की सुख शांति के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर ब्राह्मणों से पाठ करवाया गया। क्षेत्र के सभी मंदिरों के साथ ही रामेश्वर और पंचेश्वर शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली।
चलिए आगे बढ़ेंगे। खटीमा नगर पालिका परिषद ने लोकप्रिय हरेला पर्व के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके तहत खटीमा टनकपुर रोड पर स्थित डिवाइडर के बीच लगभग 300 पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सिविल कोर्ट खटीमा के न्यायाधीश अमित भट्ट शामिल हुए। उन्होंने वृक्षारोपण कर प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं दी। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला ने बताया कि खटीमा नगर पालिका प्रशासन ने 300 पौधों का रोपण किया है। नगर पालिका पौधों की सुरक्षा के लिए जल्द ही बैरिकेड लगाएगी और भविष्य में भी पौधों की देखभाल के लिए आवश्यक व्यवस्था स्थापित की जाएगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज देवभूमि उत्तराखंड के लोक पर हरेले का त्यौहार है और मैं इस हरेले के त्यौहार के उपलक्ष्य में सभी खटीमा वासियों को, सभी जनपद वासियों को और सभी उत्तराखंड वासियों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनका उद्देश्य है कि हमारा प्रदेश हरा भरा हो, इसके तहत हमारे द्वारा नगर पालिका परिषद की माननीय अध्यक्षा द्वारा यहाँ पर 300 पेड़ डिवाइडर पे लगाए गए हैं। इन पेड़ों की सुरक्षा के लिए नगर पालिका बहुत जल्द रेलिंग भी लगाएगी और आम जन भागीदारी इसके तहत निभाते हुए आम जनमानस को पर्यावरण के प्रति जागरूक करें। खबर चंपावत से है, जहां पर हरेला पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं टनकपुर वन विभाग ने शारदा वन क्षेत्र के अंतर्गत टनकपुर पूर्णागिरी मोटर मार्ग पर हरेला वन स्थापित कर पहले साल में 1 हेक्टेयर जमीन पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी के अधिकारियों, जवानों के साथ नगर पालिका परिषद टनकपुर के अध्यक्ष, सभासदों, कर्मचारी गणों ने प्रतिभाग किया। टनकपुर शारदा रेंज के प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी पूरन चंद जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि हरेला पर्व के अवसर पर 1 हेक्टेयर जमीन चयनित कर 600 से ज्यादा पौधों को लगाया। हरेला वन हमने आगामी 5 साल की को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें हमने 5 हेक्टेयर रेत सम्मिलित किया गया है। अभी हम इसमें प्रथम वर्ष में 1 हेक्टेयर एरिया को सम्मिलित करते हुए इसमें हमने अभी करीब 600 पौधों का रोपण किया है, जिसमें विशेषकर फलदार प्रजातियां हमने रोपित की है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मादक पदार्थों की तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में आयोजित बैठक में वर्चुअल प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर बैठक के आयोजन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सरकार पूरी सख्ती के साथ ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ कार्य कर रही है। नशे को लेकर आज आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में बैठक हुई है और उन्होंने जो निर्देश दिए हैं राज्य के, हम उस पर तेजी से काम करेंगे और हमारी प्राथमिकता है कि 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाएं। ड्रग्स के जो आदी हो चुके हैं उनको जो है काउंसलिंग के जरिए, अन्य माध्यमों के जरिए उनकी काउंसलिंग करें, उनके नशे की लत को छुड़ाएं और जो इसको बड़े जो गिरोह के रूप में इसकी जो सप्लाई चेन करने वाले लोग हैं उन पर कठोर कार्रवाई करें, उस चैन को तोड़ें और नशे से देवभूमि को मुक्त करें। विकासनगर में पुलिस ने कांवड़ियों पर पथराव करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल 14 जुलाई की रात हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने घरों को लौट रहे कांवड़ियों पर पथराव और मारपीट कर दी गई थी। घटना के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल हो गया था। सूत्रों की माने तो धर्म विशेष की भीड़ ने उस दौरान कांवड़ियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। की रात को जो कावड़ियों पे पथराव किया गया और धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया, उसमें पुलिस द्वारा जो धाराएं लगाई गई हैं, कुछ संगीन धाराएं भी उसमें जैसे 307 की है, तो उन धाराओं में तत्काल रूप से बेल होना संभव नहीं है। नामजद तो ज़्यादा लोग नहीं है, पर क्योंकि घटना में लोगों ने पथराव किया था तो लगभग 40-50 लोगों का नाम है और अभी आज 4 लोगों का रिमांड हुआ है। मुख्य आरोपी इसमें राशिद पहलवान को बताया गया कि उनके द्वारा धार्मिक नारे लगाए गए हैं और आज उनका रिमांड भी हुआ। इसमें जमानत तत्काल होना संभव है। 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें राशिद पहलवान व उसके अन्य 4 साथी हैं और आज उनका माननीय न्यायालय द्वारा रिमांड भी इन धाराओं में स्वीकृत किया गया है और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में
जिला कारागार देहरादून भेजा। अभी अन्य आरोपियों की वो की जा रही है। विवेचना में जो नाम प्रकाश में आएंगे उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। अज्ञात तो अभियोग में तो ज्यादा, प्रथम सूचना रिपोर्ट में 1000 लोगों की भीड़ दिखाई गई है। जैसे जैसे प्रकाश में आएंगे उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई। क्षेत्र की स्थिति, चूंकि हमारे द्वारा पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है, क्षेत्र में शांति व्यवस्था। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है और इसे लेकर लाभकारी न बताते हुए कहा कि हम इसके विरोध में पद यात्रा निकालेंगे और जन जन तक इसकी खामियां पहुंचाएंगे, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो इस योजना को समाप्त कर फौज में पहले की तरह रेगुलर भर्ती कराई जाएगी। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी पर आरोप लगाने की बजाय उनके नेता अपनी पार्टी से पूछे कि अग्निवीर योजना कैसे युवाओं को लाभ पहुंचा रही है। हम तो ये चाहते थे कि भाजपा इसके फायदे गिनाए, आम लोगों को इसके फायदे समझ आए, लेकिन उसके फायदे गिनाने के बजाय वो कांग्रेस के नेताओं को ज़्यादा कोस रहे हैं कि कांग्रेस के नेता युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यह योजना युवाओं के अहित में है, युवाओं का बड़ा नुकसान है। जो युवा बरसों से तैयारी कर रहा है रेगुलर फौज में भर्ती होने का, उसको अग्निवीर का झुंझुना थमाकर उसके आशाओं पर कुठाराघात है। भारतीय फौज में भी मैं नहीं समझता कि अग्निवीर योजना से फौज को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्राप्त होगी, बल्कि रेगुलर भर्ती से ज़्यादा स्ट्रेंथ प्राप्त होगी। फौज के तमाम वो लोग जो फौज से रिटायर हुए हैं और बिना राजनीतिक भावना के अगर अपनी भावना व्यक्त करते हैं तो वो भी इस बात को मानते हैं। मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के गुड़ मंडी स्थित हाईवे पर एक तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी, जिससे व्यक्ति और उसके 10 वर्षीय पुत्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इसी दौरान पिकअप और बाइक की भिड़ंत में एक बाइक और जा टकराई, जिससे बाइक सवार भी घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए रुड़की सिविल अस्पताल भेजा है, साथ ही शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। एक्सीडेंट हुआ है इसमें, तो 2 बाइक टकराई है इससे गाड़ी से, पिकअप से। तो इसमें जो है 2 की कैजुअलिटी तो हो चुकी है मौके पे, और बाकी देखते हैं औरों का भी सीरियस है और उसमें हॉस्पिटल जाके देखना पड़ेगा उनकी क्या कंडीशन है। यहाँ से हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है और अभी पिकअप में कौन ड्राइवर वगैरह है वो भी निकल गया है यहाँ से, उसका भी तलाश कर लेंगे किस कारण से हुआ। कहने का ये तात्पर्य है कि इस संबंध में मुकदमा जो भी है दर्ज कर लिया जाएगा, फिर आगे इन्वेस्टिगेशन में जो भी पाया जाएगा। लोहाघाट क्षेत्र के लोगों की आस्था का प्रतीक प्राचीन गलचोड़ा बाबा मंदिर भू कटाव के चलते खतरे की जद में आ गया है। करीब 3 साल पहले पीडब्ल्यूडी की बनाई गई सुरक्षा दीवार ढह गई थी। तब से पीडब्ल्यूडी ने सुरक्षा दीवार को नहीं बनवाया, जिस कारण बरसात के मौसम में भू कटाव होने से मंदिर खतरे की जद में आ चुका है। ग्रामीणों में पीडब्ल्यूडी के खिलाफ काफी आक्रोश है। ग्रामीणों ने कहा कि गलचोड़ा बाबा मंदिर पूरे क्षेत्र की आस्था का प्रतीक है। अगर इस प्राचीन मंदिर को कोई भी हानि पहुंचती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी और प्रशासन की होगी। 3 वर्ष पूर्व यहाँ पर जो है यहाँ नालियां बनाएगी। नालियां बनाते हुए इन्होंने जेसीबी यहाँ पे लगाया, तो जेसीबी के अधिक कटाव के कारण हमारे जो मंदिर की सुरक्षा दीवार है वो टूट गई थी। हमने पीडब्ल्यूडी को बार बार ज्ञापन भी दिया और इस चीज को संज्ञान में लाने के लिए भी कहा, लेकिन इनके द्वारा यहाँ पर कोई अमल नहीं किया इस कार्य में। और धीरे धीरे बरसात का दिन है, हमारी जो मंदिर की भूमि है कट रही है धीरे धीरे और मंदिर खतरे की जद में आ रहा है। अगर लोनीवी इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम एक बड़े आंदोलन के लिए लोनीवी के खिलाफ बाध्य होंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।